चैप्टर 4। तो आइए देखते हैं चैप्टर 4 में जिन सवालात को हमने लास्ट चैप्टर में रेज किया था, अब वो सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर में। क्या इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली थी यहाँ कासल पे आके? हेसिटेंटली द थ्री ऑफ देम स्टेप्ड इनसाइड द कासल। हेसिटेंटली का मतलब, हेसिटेंटली लफ्ज़ निकला हेसिटेट करने से। हेसिटेट करने का मतलब होता है हिचकिचाना, किसी चीज़ को फुल्ली दिल से ना करना, कुछ काम करते हुए डरना, या उसमें आप ऐसे डर डर के कोई काम करते हैं। तो हेसिटेंटली ये जो तीन थे, ये इन्होंने अंदर कासल के अंदर कदम रखा। दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ लार्ज हॉलवे विद अ ग्रैंड स्टेयरकेस। और वो उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़े हॉल के अंदर पाया जहां एक बहुत बड़ी सीढ़ियां भी जा रही थीं। On a wall to the right, there was a large painting of an old man. दाईं तरफ एक दीवार पे एक बूढ़े आदमी की तस्वीर, पेंटिंग लगी हुई थी। Suddenly a door high above on the staircase flung open. एकदम एक दरवाजा जो सीढ़ियों के ऊपर था वो ऐसे flung open का मतलब ऐसे जोर से खुला। Flung open आप कहते हैं the wind, हवा चल रही थी, so the window flung open. जो खिड़की थी वो एकदम जोर से खुली, झटका मार के जोर से। तो फ्लंग ओपन ऐसे जोर से खुली, जो दरवाजा था जोर से खुला। अ स्ट्रेंज लायन लाइक क्रीचर विद अ हॉर्न ऑन इट्स हेड केम आउट। एक अजीब किस्म की शेरनुमा एक चीज थी, एक क्रीचर थी, एक मखलूक थी जिसके सर के ऊपर एक सींग लगा हुआ था, वो बाहर निकली। The three of them tried to run back out of the main door, but the door had closed without them noticing it. इन तीनों ने कोशिश की दरवाजे से बाहर भागने की, जो मेन दरवाजा जहां से आए थे, लेकिन जो वो जो दरवाजा था, जो डोर था, वो बंद हो चुका था और इन्हें पता भी नहीं चला। Without them noticing it, वो इनके पीछे बंद हो चुका था। What do we do? shouted Fatma. हम क्या करें? फातिमा चिल्लाई। Rubina ran towards the wall with the painting of the old man on it. रूबीना उस दीवार की तरफ भागी जिस पे उस बूढ़े शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। She continued to recite it as she ran towards the wall. वो बिस्मिल्लाह पढ़ती रही और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए भागी उस दीवार की तरफ जिसके ऊपर उस ओल्ड मैन की तस्वीर लगी हुई थी। She quickly noticed a small button drawn on the shoes of the old man. उसने जल्दी से उसने ये देखा, नोटिस किया कि वो जो ओल्ड मैन की तस्वीर है उसके ऊपर, उसके शूज के ऊपर, उसके जूतों के ऊपर एक बटन लगा हुआ है। फातिमा एंड नबील वर राइट बिहाइंड हर। फातिमा और नबील उसके बिल्कुल पीछे थे। शी प्रेस्ड द बटन एंड अ डोर ओपन इन द वॉल। उसने जब उस बटन को दबाया तो उस दीवार में एक दरवाजा खुल गया। द लायन वाज नाउ आल्सो राइट बिहाइंड देम। जो शेर था अब वो भी बिल्कुल उनके पीछे था। क्विक लेट्स गेट इन शाउटेड नबील। जल्दी जल्दी करो, हम अंदर घुसो उस दीवार के, उस कमरे के, जो कमरा खुला था। नबील चिल्लाया, नबील shouted. They ran inside and slammed the door shut behind them. वो अंदर भागे और उन्होंने जोर से दरवाजा अपने पीछे बंद किया। Slammed the door का मतलब है ऐसे जोर से दरवाजा बंद करना, जैसे गुस्से से या जल्दी में। उन्होंने they slammed the door shut behind them. They were now in a small chamber that had only one small window high up on one of its walls. अब वो एक छोटे से चेंबर में थे। चेंबर होता है कमरा, छोटा। अब वो के छोटे से कमरे में थे जिसकी एक दीवार पे हाई अप, एक दीवार पे ऊपर सिर्फ एक खिड़की थी। We should be safe here, gasped Rubina. We should be safe here, gasped Rubina. उसने इसके साथ हाँपते हुए We should be safe here, gasped Rubina. उसने इस तरह हाँपते हुए, इस तरह सांस लेते हुए, गास्प करना होता है जब आप हैरानगी से या खौफ से ऐसे सांस लेते हैं। तो उसने इस तरह गास्प करते हुए रूबीना ने कहा कि हमें यहाँ महफूज होना चाहिए। I'm not so sure, retorted नबील. मेरा नहीं ख्याल, या मुझे यकीन नहीं है, नबील ने फौरन जवाब दिया। रिटॉर्ट करना होता है फौरन जवाब देना, या जल्दी से फौरन जवाब देना। आपने कोई बात किसी से पूछी, उसने आपको रिटॉर्ट किया, फौरन जवाब दिया। तो नबील ने फौरन जवाब दिया कि मुझे यकीन नहीं है। That strange looking lion is still outside and I am sure he knows of a way to get inside here. वो अजीब किस्म का जो लायन है वो अभी भी बाहर है और मुझे यकीन है कि उसे यहाँ अंदर आने का कोई तरीका मालूम है। They were still panting when the window high up on the wall opened. वो अभी सांस ले ही रहे थे। अगर आप भाग के आए, कहीं से भाग के आए, तो आप इस तरह सांस ले रहे होते हैं, इसे कहते हैं पैंट करना। तो अभी वो पैंट ही कर रहे थे क्योंकि वो थक भाग रहे थे, डरे हुए थे। तो जो वो खिड़की थी दीवार के ऊपर वो खुली। They looked up in fear. उन्होंने ऊपर खौफ से देखा।
The lion was gazing at them from the top. वो जो शेर था वो उन्हें ऊपर से देख रहा था. He did not look ferocious. वो डरावना नहीं लग रहा था. He was holding a locket in his mouth. उसने अपने मुंह में एक लॉकेट पकड़ा हुआ था. He gently dropped it in the room and continued to look down. उसने उसे आराम से फेंका, ड्रॉप किया कमरे में और नीचे देखता रहा. Rubina slowly stretched her hand to pick it up. Stretch होता है ऐसे फैलाना, लंबा करना. रुबीना ने आहिस्ता से अपना हाथ स्ट्रेच किया, आगे लंबा किया उसको उठाने के लिए. There was a small paper in the locket that fell out. उस लॉकेट में एक छोटा सा पेपर था जो बाहर गिर गया. She opened the small piece of paper. It read, "You and your cousin Fatma are two kind and hardworking girls. You like helping the poor and are always kind to your parents. This castle belongs to you now, and I, the magical lion, will protect you in this castle." उस पेपर पे लिखा हुआ था कि जब उसने खोला कि तुम और तुम्हारी कज़न फातिमा दो बड़ी काइंड, बड़ी नरम दिल और मेहनती लड़कियां हो, और आप लोग गरीबों की मदद करती हो और अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी काइंड हो. ये कासल अब आपका है और मैं जो मैजिकल लायन हूँ, जो जादू वाला शेर हूँ, मैं आपको इसमें आपकी हिफाजत करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा इस कासल में. रुबीना had read the message aloud. Aloud होता है ऊंचा पढ़ना, aloud होता है ऊंचा. तो रुबीना had read the message aloud. रुबीना ने ये मैसेज ऊंचा पढ़ा था. read the message aloud. उसने ये मैसेज ऊंचा पढ़ा था. They were all in a state of utter disbelief. वो सब के सब एक मुकम्मल, अटर होता है मुकम्मल, और डिसबिलीफ गैर यकीनी, जब आपको किसी चीज़ पे यकीन ना आ रहा हो, एक चीज़ ऐसी हो हैरान कौन कि आपको उस पर यकीन ही ना आ रहा हो कि ये क्या हुआ है. तो दे वर ऑल इन अ स्टेट ऑफ अटर डिसबिलीफ. वो बिल्कुल एक मुकम्मल हैरानगी, गैर यकीनी की हालत में थे. दिस वॉज ट्रूली अ मैजिकल कासल. ये वाकई एक, ट्रूली का मतलब है वाकई, हकीकतन एक कोई जादू वाला कासल था. अब देखते हैं कि क्या होता है आगे. क्या रुबीना इस कासल में रहेगी? क्या ये शेर का कोई ट्रिक तो नहीं है? क्या शेर वाकई इनके साथ सच बोल रहा है? क्या ये कासल में आएंगे? क्या ये उसकी बात पर यकीन करेंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में.